रोशनियों से दूर मरी के शांत पहाड़ों में एक नई जिंदगी का आगाज होने वाला था। आदिल, जो एक सरकारी मुलाजिम थे, का तबादला इस दिलकश मगर कुछ वीरान इलाके में हो गया था। उनकी बीवी सारा अगरचे शहर की जिंदगी की आदी थीं, लेकिन पहाड़ों की खूबसूरती और सुकून ने उनके दिल में भी एक नई उम्मीद जगाई थी। उनके दो बच्चे, 6 साल अलीशबा और 8 साल हमजा, नई जगह और नए घर के तसव्वुर से बहुत प्रफुल्लित थे। उन्होंने मरी के एक दूर दराज इलाके में एक पुराना बड़ा सा घर किराए पर लिया था। घर की साख्त पुरानी थी, लकड़ी के शहतीर और पत्थर की दीवारें उसे एक खास किस्म का दिलकश और पुरअसरार मंजर पेश कर रही थीं। घर के चारों तरफ सनौबर के बुलंद दरख्त थे, जो हवा में सरसराते हुए एक अजीब सी सरगोशी करते महसूस होते थे। पहले चंद दिन तो नए माहौल को समझने और घर को अपनी मर्जी के मुताबिक सजाने में गुजर गए। अलीशबा और हमजा घर के वसीया व अरीज सहन में खेलते और तितलियों का पीछा करते। सारा ने घर के अंदरूनी हिस्से को अपनी मोहब्बत और फन से सजाकर एक अपनायत का एहसास पैदा करने की कोशिश की। आदिल अपने दफ्तर जाते और शाम को ताजा हवा में घर वापस आते तो एक इत्मीनान महसूस करते। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, घर के अंदर कुछ अजीब व गरीब चीजें रूनुमा होने लगीं। रात के सन्नाटे में कभी किसी के चलने की धीमी आवाजें सुनाई देती, हालांकि सब अपने अपने कमरों में सो रहे होते थे। कभी किचन से बर्तनों के हिलने की आवाज आती, हालांकि वहां कोई मौजूद न होता था। सारा ने पहले तो इन आवाजों को वहम समझा, लेकिन जब यह तवातर से होने लगा तो वह भी परेशान होने लगी। एक शाम जब आदिल दफ्तर से वापस आए तो सारा ने उन्हें इन तमाम बातों के बारे में बताया। आदिल, जो कि एक मंथकी जहन के मालिक थे, ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और कहा कि शायद पुराने घर की वजह से ऐसी आवाजें आती हों। लेकिन सारा मुतमिन नहीं थी। उनके दिल में एक अनजाना खौफ डेरे डाल रहा था। बच्चों ने भी कुछ अजीब चीजें महसूस की थीं। अली शबा ने बताया कि रात को उसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है, हालांकि वह उसे अच्छी तरह बंद करके सोती है। हमजा ने एक बार सहन में एक धुंधला सा साया देखने का दावा किया, जो फौरन ही गायब हो गया। एक रात जब पूरा घर गहरी नींद सो रहा था, सारा की आंख एक जोरदार धमाके की आवाज से खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ऊपर के कमरे में गिरी हो। वह घबराकर उठ बैठी और आदिल को भी जगाया। दोनों एहतियात से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए, लेकिन ऊपर का कमरा बिल्कुल खाली था। हर चीज अपनी जगह पर थी और कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। इस वाकये के बाद आदिल भी परेशान हो गए। अब वह भी इन अजीब व गरीब वाकयात को महज इत्तेफाका या वहम करार नहीं दे सकते थे। घर में एक अनजानी और नाखुशगवार मौजूदगी का एहसास बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह सारा ने अपने एक पड़ोसी, जो कि एक बुजुर्ग खातून थी, से घर के बारे में पूछने का फैसला किया। जब उन्होंने इस घर का जिक्र किया तो उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और खौफ नजर आया। यह घर, बुजुर्ग खातून ने हिचकिचाते हुए कहा, इस घर की एक लंबी कहानी है। कहते हैं कि यहाँ बरसों पहले एक दर्दनाक वाकया पेश आया था। तब से लोग इस घर को मनहूस मानते हैं। सारा की रगों में खौफ की एक लहर दौड़ गई। क्या वह वाकई एक ऐसी जगह पर आ गए थे जहां कोई नाखुश रूह भटक रही थी? क्या उनके बच्चे महफूज थे? उनके जहन में सवालात की एक न खत्म होने वाली लड़ी बन गई। दिल और सारा अब एक नई मुश्किल में फंस चुके थे। एक तरफ उनके बच्चों की हिफाजत थी और दूसरी तरफ इस पुरअसरार घर का सच जानने की बेचैनी। उन्हें जल्द ही फैसला करना था कि वह इस खौफनाक सच्चाई का सामना कैसे करें। क्या इस घर में वाकई कोई आसेब था? और अगर था तो वह क्या चाहता था? यह वह सवालात थे जिनके जवाब उन्हें इस पुरसुकून मगर पुरअसरार पहाड़ी इलाके में तलाश करने थे। बुजुर्ग खातून की बातों ने आदिल और सारा के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया था। रात गए तक दोनों इस बारे में सरगोशियां करते रहे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आदिल, जो हमेशा मंतक की बात करते थे, इस बार हवुद भी इस गैर मामूली सूरत ए हाल से घबरा गए थे। तुम्हें क्या लगता है सारा, क्या वाकई इस घर में कुछ है? आदिल ने परेशानी से पूछा। सारा ने गहरी सांस ली। मैं यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन जो कुछ हमने महसूस किया है
उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। बच्चों ने भी अजीब चीजें देखी हैं। हमें किसी से मदद लेनी चाहिए, आदिल ने कहा। शायद कोई ऐसा हो जो इन चीजों के बारे में जानता हो। अगले दिन आदिल ने अपने दफ्तर में एक पुराने साथी से इस इलाके के बारे में पूछा। इत्तेफाकत से उनके साथी ने उन्हें एक मकामी बुजुर्ग के बारे में बताया जो रूहानी मसाइल और पुराने घरों के बारे में मालूमात रखते थे। आदिल ने फौरन उनसे मिलने का फैसला किया। जब आदिल बुजुर्ग के पास पहुंचे और उन्हें अपने घर के बारे में बताया तो बुजुर्ग ने एक लंबी आह भरी। वह घर, वहां एक अलमनाक वाकया हुआ था। एक जवान जोड़ा और उनका एक छोटा सा बच्चा वहां रहते थे। किसी वजह से वह सब मर गए। लोगों का कहना है कि उनकी रूहें आज भी वहां भटकती हैं। आदिल यह सुनकर सकते में आ गए। उनके जहन में सारा और बच्चों का ख्याल आया। उन्हें फौरन घर वापस जाना था। घर पहुंचकर आदिल ने सारा को बुजुर्ग की बातें बताईं। सारा पहले ही खौफजदा थी और यह सुनकर उनकी परेशानी और बढ़ गई। उन्होंने फैसला किया कि वह अब इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगी। हमें फौरन यहां से चले जाना चाहिए, आदिल, सारा ने घबराकर कहा। मैं अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकती। आदिल ने उन्हें तसल्ली दी कि वह जल्द ही कोई दूसरा इंतजाम करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगली रात जब सब सो रहे थे, हमजा की चीख ने सबको हिलाकर रख दिया। आदिल और सारा फौरन उसके कमरे की तरफ भागे। कमरे में अंधेरा था और हमजा खौफ से कांप रहा था। क्या हुआ बेटा? सारा ने उसे गले लगाते हुए पूछा। हमजा ने डरते हुए एक कोने की तरफ इशारा किया। वह वहां था, एक काला साया। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। आदिल ने टॉर्च लाइट जलाई और पूरे कमरे का जायजा लिया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उन्होंने हमजा को तसल्ली दी कि वह शायद कोई बुरा ख्वाब देख रहा था, लेकिन हमजा अपनी बात पर अड़ा रहा कि उसने एक साया देखा था। इस रात के बाद घर का माहौल और भी खौफनाक हो गया। अली शबा और हमजा दोनों सहमे हुए रहते थे। छोटी अली शबा हर वक्त अपनी माँ के साथ लिपटी रहती और हमजा की आंखों में एक मुस्तकिल खौफ झलकता था। एक दोपहर जब सारा किचन में काम कर रही थी और बच्चे सहन में खेल रहे थे, तो अचानक अली शबा की जोरदार चीख सुनाई दी। सारा फौरन बाहर भागी। हमजा सहन के एक कोने में खड़ा था और अली शबा गायब थी। अली शबा, अली शबा, सारा ने घबराकर आवाजें दी। हमजा ने एक पुरानी बंद कुएं की तरफ इशारा किया, जिसका मुंह बोसीदा लकड़ी के तख्तों से ढका हुआ था। मैंने उसे वहां जाते देखा अम्मी, हमजा रोते हुए बोला। वह एक बिल्ली के पीछे भाग रही थी। सारा का दिल डूब गया। वह तेजी से कुएं की तरफ बढ़ी और झुककर अंदर देखने की कोशिश की। कुएं के अंदर अंधेरा था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। आदिल, सारा ने चीखते हुए अपने शौहर को पुकारा। अली शबा, वह कुएं में गिर गई है। आदिल, जो इस वक्त घर के अंदर थे, सारा की चीख सुनकर बदहवास होकर बाहर भागे। कुएं की सूरत हाल देखकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। उन्हें जल्द जल्द अलीशबा को कुएं से निकालना था। लेकिन क्या वह अकेले यह कर पाएंगे? और क्या यह सिर्फ एक हादसा था, या इस घर की मनहूसियत उनके बच्चों तक भी पहुंच गई थी? आदिल और सारा की चीख, वह पुकार सुनकर आसपास के चंद लोग भी जमा हो गए। पुराने कुएं की हालत देखकर सबके चेहरे पर परेशानी छा गई। कुएं का दहाना तंग था और अंदर गहराई में अंधेरा फैला हुआ था। आदिल ने फौरन एक रस्सी मंगवाई और एक मजबूत शख्स की मदद से खुद को कुएं में लटकाया। नीचे उतरते ही उन्हें अलीशबा की मध्यम आवाज सुनाई दी। वह एक तरफ गिरी हुई थी और रो रही थी। खुशकिस्मती से कुएं में ज्यादा पानी नहीं था और वह किसी हद तक महफूज थी। बड़ी मुश्किल से आदिल ने अली शबा को रस्सी से बांधा और ऊपर मौजूद लोगों की मदद से उसे बाहर निकाल लिया। अली शबा खौफ से कांप रही थी, लेकिन उसे कोई संगीन चोट नहीं आई थी। सारा ने अपनी बेटी को गले लगाकर ढेरों प्यार किया और खुदा का शुक्र अदा किया। इस वाकये के बाद
आदिल और सारा ने एक लम्हा भी वहां रुकने का फैसला नहीं किया। उसी रात उन्होंने अपना सामान बांधा और उस मनहूस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जाते हुए सारा ने एक नजर उस घर पर डाली, जिसकी खामोश दीवारों में उनके बच्चों पर गुजरी हुई दहशतनाक रातों की कहानियां कैद थीं। उन्होंने मरी शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अलीशबा और हमजा को इस सदमे से निकलने में कुछ वक्त लगा, लेकिन अपने वालिदैन के प्यार और तवज्जो से वह धीरे धीरे मामूल की जिंदगी में वापस आ गए। तहम आदिल के जहन में वह बुजुर्ग खातून की बातें गूंजती रहीं। वह उस घर के अलमनाक माजी के बारे में मजीद जानना चाहते थे। एक दिन उन्होंने दोबारा उस बुजुर्ग खातून से मुलाकात की और उस घर की पूरी कहानी सुनाने की दरख्वास्त की। बुजुर्ग खातून ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। बरसों पहले इस घर में एक खुशहाल खानदान रहता था, एक मियां बीवी और उनका एक छोटा सा बेटा। बदकिस्मती से बीवी एक संगीन बीमारी में मुब्तला हो गई और जल्द ही वफात पा गई। शौहर इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका और कुछ ही दिनों बाद उसने भी खुदकुशी कर ली। उनका मासूम बच्चा घर में अकेला रह गया और भूख और खौफ से तड़प तड़प कर मर गया। बुजुर्ग खातून की आंखों में आंसू थे। कहते हैं कि उस बच्चे की रूह आज भी उस घर में भटकती है, अपनी मां को पुकारती है और हर आने वाले को डराती है। वह तन्हाई और बेबसी की तकलीफ से आजाद होना चाहता है। आदिल यह जानकर बहुत अफसुर्दा हुए। अब उन्हें इन तमाम अजीब गरीब वाकयात की वजह समझ में आ गई थी। वह घर वाकई आसेब ज़दा था, एक मासूम रूह की दर्दनाक कहानी का कैदी। इस रात आदिल ने सारा से इस बारे में बात की और दोनों ने फैसला किया कि वह उस बच्चे की रूह की रिहाई के लिए कुछ करें। उन्होंने एक मकामी आलिम दीन से राब्ता किया और उनसे दुआ और मजहबी रसूमात की दरख्वास्त की। आलिम दीन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उस पुराने घर का दौरा किया और वहां तिलावत और दुआ की। कई दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा। आदिल और सारा भी हर रोज वहां जाते और उस बच्चे की रूह की सुकून के लिए दुआ करते। धीरे धीरे उस घर का माहौल बदलने लगा। वह खौफ और उदासी जो पहले हर वक्त महसूस होती थी, अब कम होने लगी थी। रातों को आने वाली अजीब आवाजें भी बंद हो गईं। अलीशबा और हमजा ने भी अब उस घर का जिक्र करना छोड़ दिया था। एक रात आदिल और सारा ने ख्वाब में एक छोटे से बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा। वह उनकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में सुकून था। अगले दिन जब वह उस पुराने घर के पास से गुजरे तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बोझ उनके दिल से उतर गया हो। उन्हें यकीन हो गया कि उस बच्चे की रूह को आखिरकार सुकून मिल गया है। उस अलमनाक घर ने आखिरकार अपनी कैद से रिहाई पा ली थी। आदिल और सारा ने इस वाकये से एक बड़ा सबक सीखा। उन्होंने जाना कि दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जिन्हें साइंस और मंतक से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने अपने बच्चों को प्यार और तहफ्फुज़ का मजबूत हिसार दिया और एक खुशहाल जिंदगी गुजारी। लेकिन वह उस पहाड़ी घर और उसमें भटकने वाली मासूम रूह की कहानी कभी नहीं भूले। उनकी जिंदगी में वह एक ऐसा बाब था जिसने उन्हें इंसानी दर्द और माफौक उल फितरत की पेचीदगियों को समझने का एक नया जाविया दिया।